हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह को लगभग 5 महीने के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया है। उनके जनाजे में हजारों लोगों का हुजूम देखने को मिला। लेबनान की राजधानी बैरूत में इतनी भीड़ कि सड़कों पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इसके बाद पूरे इस्लामिक रिवाजों के अनुसार हसन नसरुल्लाह को सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई ने कहा कि उनकी लड़ाई दुश्मन के प्रति लगातार जारी रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई ने हसन नसरुल्लाह के सुपुर्द खाक होने के दौरान एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका प्रतिरोध तब तक जारी रहेगा जब तक वे अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते। अजीम मुजाहिद और इलाके में मुजाहमत यानी प्रतिरोध के कमांडर सैयद हसन नसरुल्लाह को खुदा उनके मुकाम में बुलंदी फरमाए। वे अब इस मुकाम पर फाइज हैं जो इज्जत की बुलंदी है, लेकिन उनकी रूह हर रोज चमकती रहेगी। खुदा चाहेगा उसके पैरोकारों के लिए रास्ता रोशन करेगा। दुश्मन को मालूम होना चाहिए कि हड़पने, कब्जा करने और अहंकार के खिलाफ मुजाहमत कभी खत्म नहीं होगी और उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि खुदा की मर्जी से आखिरी मंजिल तक ना पहुंच जाए। इसके अलावा उन्होंने हाशिम सफीउद्दीन के लिए भी दुआ की। हाशिम सफीउद्दीन नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह के चीफ बने थे, लेकिन इसराइल ने उनकी भी हत्या कर दी। अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि सैयद हाशिम सफीउद्दीन का नेक नाम और रोशन चेहरा भी इस इलाके की तारीख का एक चमकता हुआ सितारा है। वो लेबनान के मुजाहमती क़ियादत यानी प्रतिरोध के नेतृत्व के एक करीबी साथी और अटूट अंग थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह को 5 महीने के बाद सुपुर्द खाक क्यों किया गया। दरअसल सितंबर महीने में जब हसन नसरुल्लाह की इसराइल ने हत्या कर दी, तब इसराइल हिजबुल्लाह के बीच भयानक संघर्ष जारी था। इसके अलावा ईरान और इसराइल के बीच भी तनाव अपने चरम पर था। कुछ ही हफ्तों में इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जमकर ड्रोन और यहाँ तक कि बम भी बरसाए। नसरुल्लाह के शव को दफनाने में देरी की एक नहीं बल्कि कई वजहें हो सकती है। शव सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय तक छिपा कर रखा गया। इस तरह से ईरान और हिजबुल्लाह ने किसी भी संभावित सुरक्षा खतरे से बचने के लिए ये कदम उठाया। हिजबुल्लाह और ईरान ने यह तय किया कि नसरुल्लाह का अंतिम संस्कार एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा जो इसराइल और उसके सहयोगियों को चुनौती देगा। शव को तुरंत दफन करने से ज्यादा प्रभावशाली संदेश देने के लिए इससे लंबा किया गया। इसके अलावा हिजबुल्लाह और ईरानी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नसरुल्लाह का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान और शोक के साथ किया गया, जिसके लिए इतना समय लिया गया। खास बात यह है कि ईरान एक शिया बहुल देश है और हसन नसरुल्लाह भी खुद एक शिया थे। इस वजह से माना जा रहा है कि ईरान की उनके प्रति या फिर कहें कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की उनकी प्रति हमदर्दी कुछ ज्यादा है। खामेनेई ने नसरुल्लाह को महान योद्धा और सफीउद्दीन को अटूट साथी बताया। ईरानी मीडिया के अनुसार तेहरान और अन्य शहरों में भी शोक सभाएं आयोजित की जाएंगी, जो कब तक की जाएंगी इसका कुछ ठीक अंदाजा नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से बड़े धूमधाम के साथ या फिर कहें कि एक लोगों के बड़े हुजूम के साथ नसरुल्लाह को सुपुर्द खाक किया गया है, उससे एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया है।